हम दरभंगा ज़िला में मौजूद हूँ और हमारे साथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। सूचना एवं जनसंपर्क यही जल संसाधन मंत्री संजय झा का इस वक्त कमला जनसंपर्क यात्रा के दौरान आज कुशेश्वर स्थान फुहिया तो पहुँचेंगे। आप कल से यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे मंत्री जी, किस तरह का यात्रा है और इसका क्या मकसद है? ये है कि कमला में आपको पता है कि टूट जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, सड़क टूट जाता है, कितना एग्रीकल्चर का नुकसान होता है, आदमी का जान माल का नुकसान होता है। तो कमला के एम्बैंकमेंट को ठीक करना, जयनगर में बराज बनाना, कल पिपरा घाट से हम लोग चल रहे हैं बाबूबरही जी मधुबनी में, वहाँ से चल के आज यहाँ तक आए। अभी 2 पॉइंट और बचा हुआ है, कोटगामा और फुहिया जाना। तो कमला के एम्बैंकमेंट को ठीक करना, इस पर रोड बन जाएगा तो लाखों लोगों को आने जाने का एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा। बाढ़ का प्रकोप ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए, कोई मेजर प्रकृति का हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसी काम को अपने नज़र से करीब 80% तो मैं मोटरसाइकिल से ही चला हूँ, जो देखा हूँ आँख से जो क्या स्थिति है। मेरे साथ विभाग के इंजीनियर वगैरह भी हैं, एक बार खुद देखना और इसका निदान निकालना, इसी के लिए हम लोग चल रहे हैं। जी, एक और सवाल है मंत्री जी कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जहां पर पूर्व से ही बाढ़ का क्षेत्र माना जाता है, आपने कहा था कि बाढ़ से जल्द निजात मिलेगी और हालांकि इस वर्ष बाढ़ बहुत कम आया है, हालांकि लोगों को एक उम्मीद भी थी और शायद ऐसा हुआ भी है। इसका मुख्य कारण क्या और किस तरह इसका निदान हो पाएगा? अभी जो फुहिया में काम हम लोग का चल रहा है एंटी फ्लड स्लुइस का, एक बार जाइए, चलिए ना, एक बार दिखाइए वहाँ पर कैसा काम चल रहा है एंटी फ्लड स्लुइस का। जी, और वो काम जब पूरा हो जाएगा तो बैक वाटर नहीं आएगा कुशेश्वर में। और दूसरा जो पुराना चैनल था, उस चैनल को यहाँ के लोगों से ही पता करके वो चैनल सबको हम लोगों ने एक्टिवेट किया, तो उससे निकासी हो रहा है। तो आपको अगले 6 महीने, अगले बार तक आपको, इस बार में ही दिखाई पड़ गया, अगले बार तक आपको और दिखाई पड़ जाएगा कि बाढ़ खत्म हो जाएगा। ये तो हम कभी नहीं कहे थे, बाढ़ का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। हम लोग को अभी जवाबदेही मिला हुआ है जल संसाधन विभाग को देखने का, और जल संसाधन विभाग का बहुत बड़ा काम मिथिला एरिया में समस्या रहता है बाढ़ का। और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि एक आप जानते हैं कि इसका परमानेंट समाधान नेपाल में है, सारा पानी नेपाल से आता है। अब वहाँ हाई डैम जब तक नहीं बनेगा परमानेंट निदान नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का और सरकार का मानना है कि इसके प्रभाव को मिनिमाइज़ कर सकें। तो जो जवाबदेही मिला हुआ है उसको हम लोग ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर उतारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।